बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार है, ये बात सबको पता है। नीतीश कुमार वापस बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा मैंडेट नहीं मिला उनके पार्टी के लिहाज से, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला और नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके डिप्टी सीएम जो हैं वो सुशील कुमार मोदी नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि सुशील मोदी की जगह बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक तो तारकिशोर प्रसाद और दूसरी रेणु देवी। वो दोनों इस वक्त अपने कामकाज को कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन आज जिस खबर पर हम आपके सामने चर्चा के लिए जुड़े हैं, दरअसल थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। इस वक्त हम 2020 में खड़े हैं, लेकिन 2015 में आपको ले चलते हैं, 5 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का। और उस वक्त तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में बीजेपी हार गई थी विधानसभा का चुनाव और एनडीए हार गया था। और लालू यादव के साथ तब नीतीश कुमार थे और महागठबंधन की जीत हुई थी। महागठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा था। नीतीश कुमार उस वक्त भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन महज 2 साल के बाद 2017 में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, 2017 के जुलाई महीने में एकाएक इस कदर बिहार की सियासत बदली कि नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ आ गए और एनडीए के खेमे में आने की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार आ गई। और ऐसा नहीं है कि ये बात किसी को पता नहीं है, बात सबको पता है। जो भी हमारे दर्शक हैं उनको पता है, जो बिहार की राजनीति की समझ रखते हैं, जानकारी, सामान्य जानकारी जो रखते हैं, उनको भी पता है ये बात जो हम बता रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन दरअसल हम आपको याद दिला रहे हैं कि सुशील मोदी उस वक्त वन मैन आर्मी के तौर पर नजर आए थे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जब 2015 में अपनी ताकत लगा करके तमाम उसके बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके उस वक्त जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सभी लोगों ने ताकत लगाई और उसके बावजूद जब बीजेपी नहीं जीत पाई तो एक्शन में आए थे सुशील मोदी और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला बोला लालू यादव और उनके कुनबे पे। और ये सबको पता है कि उसका असर था कि बिहार में एक उन्होंने नैरेटिव पे सेट किया कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक भ्रष्टाचारी गठबंधन में हैं या उनके जो एलआई हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अपनी इमेज को लेकर के बहुत सजग रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब फैसला किया कि वो आरजेडी का साथ छोड़ेंगे, लालू यादव का साथ छोड़ेंगे, और उन्होंने वही किया। तो सुशील मोदी उस वक्त वन मैन आर्मी के तौर पे आए थे और जब उनको इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी उनको नहीं मिली तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, आपको याद दिला दें, वो ट्वीट भी हम इस वक्त अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा था तो उसमें कहा था कि कोई भी कार्यकर्ता का पद उनसे नहीं छीन सकता है, कोई और कुर्सी भले छीन ले। मतलब ये इस बात का दर्द, इस बात की पीड़ा उनके उस ट्वीट से झलक रही थी कि उनको पार्टी ने डिप्टी सीएम के लायक नहीं समझा। नीतीश कुमार से जब पूछा गया शपथ ग्रहण के बाद तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से पूछिए, हमें नहीं पता कि सुशील कुमार मोदी को क्यों बनाया गया या नहीं बनाया गया, ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है। लेकिन उस वक्त ये चर्चा हुई और लगातार ये चर्चा चल रही है बिहार के अंदर, खासतौर पे बीजेपी के नज़रिए से, कि बिहार में बीजेपी ने बहुत कुछ बदल दिया। एक तो अप्रत्याशित तौर पे जो 2 उप मुख्यमंत्री के चेहरे सामने आए, उनके बारे में किसी को बहुत अंदाज़ा नहीं था कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके बाद पार्टी ने जो विधानसभा अध्यक्ष के लिए विजय सिन्हा को चुना तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि उनको ये पद मिलेगा। तो बीजेपी के बारे में अब ये बात एकदम आम सी हो गई है कि पार्टी अब कोई भी फैसला कर सकती है, किसी को भी बड़ी जवाबदेही या जिम्मेदारी दे सकती है। मतलब बीजेपी बिहार में बदलाव के मूड में है, पुराने चेहरों को बदल देना चाहती है। बहुत तरह की बातें, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमको भी ये लगता है कि बीजेपी ने कम से कम एक मिसाल पेश की या बीजेपी ने एक नई कोशिश की बिहार में कि वो नीतीश कुमार के साथ तो हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन बीजेपी ने चेहरों को बदल दिया, कैबिनेट के चेहरों को बदल दिया। मंगल पांडे को छोड़ दीजिए तो बाकी बहुत चेहरे बदल ही गए सब। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं हैं, ये भी एक हकीकत है। हाँ, वो विधान परिषद के मेंबर हैं। विधान परिषद के मेंबर होने के नाते एक प्रक्रिया जो होती है, जो सीनियर मेंबर होते हैं उनको कोई न कोई विधान परिषद की समिति की जिम्मेदारी दी जाती है। तो उनको सबसे पहला जो फैसला हुआ विधान परिषद में वो हुआ कि उनको आचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया।
अब सुशील मोदी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो इस लिहाज से वो परिषद में रोज जाके बैठते हैं, जो भी कार्य दिवस रहते हैं। और आज 26 नवंबर है, आज से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। मतलब विधानसभा पहले से चल रहा था, उसमें शपथ, स्पीकर का चुनाव और बाकी प्रक्रिया, और आज जब राज्यपाल ने अभिभाषण दिया संयुक्त सदन को, तो उसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई। मतलब विधान परिषद भी आज से वर्किंग मोड में आ गया और कल तक ये चलना है, 27 नवंबर को तक बैठक होनी है। तो सुशील मोदी जब परिषद की कार्यवाही नहीं चल रही थी, उस वक्त भी जब विधानसभा चल रहा था, तो उस वक्त भी वो अपने चैम्बर में रहते थे और उनसे मिलने वाले बीजेपी विधायकों की तादाद, जो डिप्टी सीएम है मौजूदा दोनों, उनसे कहीं ज़्यादा लोग मिलने सुशील मोदी से जाते थे। जो दरबार है सुशील मोदी का, हम ये कह सकते हैं कि वो उसी रौनक के साथ लगा रहा। लोग, नेता, पार्टी कार्यकर्ता जो भी मिलने वाले हैं, चाहे वो हार गए हों, वो जीत गए हों, चाहे वो विधायक बने हों या विधायक बनने से चूक गए हों, ये हमने आपको खबर बताई भी लगातार कि सुशील मोदी से लोग मिल रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, उसके अंदर अध्यक्ष पद को लेकर के, मतलब विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है वो टकराव हुआ, चुनाव हुआ, और उस चुनाव के बीच में बुधवार को विजय सिन्हा, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अब हम आपको एक और ट्वीट दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखिएगा। इस ट्वीट में सुशील कुमार मोदी और विजय सिन्हा दोनों खड़े हैं और सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया, बुधवार की ही शाम किया, और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो विजय सिन्हा हैं, उन्होंने आकर के मुझसे औपचारिक मुलाकात की, वो तस्वीरें साझा करते हुए। अमूमन सुशील मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि कोई आकर के मिला या वो जा कर के मिले, वो राजनेताओं की भाषा भी नहीं होती, वो लिखते हैं कि मुलाकात करते हुए। लेकिन सुशील मोदी ने इस ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि विजय सिन्हा ने उनसे आकर के मुलाकात की। और ये जो तस्वीर है, हमने मालूम किया तो ये तस्वीर सुशील मोदी के विधान परिषद स्थित चैम्बर की है, ये विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर की तस्वीर भी नहीं है। तो यह सच्चाई है कि विजय सिन्हा उनसे मिलने गए थे। सुशील मोदी पार्टी में सीनियर हैं, इस लिहाज से वो मिलने जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ प्रोटोकॉल है, जहाँ मुख्यमंत्री तक जा कर के विधानसभा अध्यक्ष को आज बुके दे रहे थे, तमाम नेताओं ने जाकर उनको बधाई दी, सुशील मोदी उनको बधाई देने नहीं गया। सुशील मोदी से मुलाकात करने खुद विधानसभा अध्यक्ष आए। हालांकि विधानसभा में उनका पद सबसे बड़ा है और सदन के अंदर उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सुशील मोदी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इस लिहाज से विजय सिन्हा उनके पास आए। लेकिन सुशील मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए बताना नहीं चुके ये, या नहीं भूले कि उन्होंने आकर के मुलाकात की, उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। तो एक तरफ जो उनका दरबार अभी भी लग रहा है, जो उनका बढ़ा हुआ कद है, और उसका वो संकेत दे रहे हैं सुशील मोदी। और दूसरी बात, जब विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष हमलावर था सत्ता पक्ष के ऊपर कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, धांधली हुआ है और बाकी आरोप लग रहे थे, वैसे दौर में सुशील मोदी ने एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया लालू प्रसाद के ऊपर। ये सबको पता है। उन्होंने जो सीधा आरोप लगाया वो ये लगाया कि लालू यादव बीजेपी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और अगले दिन उन्होंने उसका ऑडियो भी वायरल कर दिया, ऑडियो भी सार्वजनिक कर दिया। तो लालू यादव घिर गए। सारा सत्ता पक्ष जो है वो लालू यादव, उनकी पार्टी, उनके परिवार के ऊपर हमला बोल रहा है। तो उस मुद्दे को लेकर के हमला बोल रहा है जो एजेंडा सुशील मोदी ने सेट किया बिहार की राजनीति में। तो सुशील मोदी भले ही डिप्टी सीएम नहीं हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में जो स्ट्रोक या जो एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, उस एजेंडे पे ही राजनीति हो रही है, ये हकीकत है। और आज 4 दिन से 3 दिन से जो नेता, मतलब 2 दिन से जो बयान दे रहे हैं, वो देखिए सुशील मोदी ने जो तय किया, जो बातें कही, जो लालू यादव को घेरा, उसी पर घेरेबंदी हो रही है और पूरी सियासत गरमाई हुई है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठा कि जो विधायक जो हैं बीजेपी के फिर 35 से ललन पासवान, जिन्होंने कंप्लेन भी दर्ज कराई है लालू यादव पे, उन्होंने ये ऑडियो क्लिप किसी दूसरे को क्यों नहीं दिया। बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं की कमी नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, हम चुनाव के बाद जो जानकार हैं, जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, जो बीजेपी को अंदर से समझते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव बहुत ताकतवर होकर उभरे हैं,
उनके चलते नित्यानंद राय का कद बहुत बड़ा रहा है। सरकार गठन के लेकर के जो निगोसिएशंस हो रहे थे उसमें नित्यानंद राय मौजूद रहे लगातार। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका कद भी बड़ा है। अगर इन सभी नेताओं का कद इतना बड़ा है तो हमारा सवाल ये है कि हमारे मन में ये सवाल आया कि ललन पासवान ने वो ऑडियो क्लिप सुशील मोदी को ही क्यों दिया। तो ललन पासवान ने बहुत ये सवाल उनसे किया गया था, हमारे सहयोगी ने विधानसभा में किया, तो उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के साथ ही वो मौजूद थे जब उनको फोन आया लालू यादव का, इसलिए उन्होंने उनको क्लिप दे दी। अब ललन पासवान पार्टी के विधायक हैं, इस लिहाज से वो समझते हैं कि क्लिप किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कौन लालू यादव को ज़्यादा घेर सकता है। उनको भी शायद ऐसा लगा होगा कि सुशील मोदी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इस मामले में, और सुशील मोदी को पर जो भरोसा है पार्टी के नेताओं का वो आज भी कम नहीं हुआ है, कम से कम लालू यादव के मामले पर, कम से कम आरजेडी के ऊपर हमला बोलने को लेकर के। और ये सिलसिला जो आज कई दशकों से चल रहा है बिहार की राजनीति में, सुशील मोदी अभी भी उसके माहिर खिलाड़ी हैं। और यही वजह है कि सुशील मोदी आज भले ही कुर्सी पर नहीं हो, मतलब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन पार्टी के किसी नेता को ऐसा लगता है कि किसी की घेरेबंदी करनी है, विपक्ष के किसी नेता को घेरना है, तो सुशील मोदी के पास जाइए और सुशील मोदी ही सब कुछ कर लेंगे। तो सुशील मोदी भी अपने उस ट्वीट से, जिस ट्वीट की हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो विजय सिन्हा को लेकर के उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर ट्वीट किया, उसके जरिए भी ये संकेत दे रहे हैं कि उनका कद भी छोटा नहीं हुआ है, आप उनको कम करके मत आंकिए। अमूमन होता यह है कि जब कोई बहुत दिनों तक किसी पद पर रह जाता है और वहाँ से वो हट जाता है तो लोग चर्चा करते हैं तरह तरह की, लेकिन सुशील मोदी का जो होमवर्क है बिहार की पॉलिटिक्स में, खासतौर पे लालू यादव, उनके परिवार, आरजेडी, विपक्ष पर, वो अपने आप में बहुत स्किल्ड नज़र आते हैं और उन्होंने इसी के बूते राजनीति की है बिहार में। अब तक वो बिहार में अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा दिनों तक बने रहने वाले नेता रहे हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सुशील मोदी जानते हैं कि कौन सा बटन दबाएंगे, जनता के बीच कौन सी नब्ज दबाई जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और जानकार तो ये भी कहते हैं कि जब पहले चरण का चुनाव हुआ बिहार में और ये सरकार में बैठे लोगों को, एनडीए के लोगों को ये लगा कि हमारी सीटें अच्छी नहीं होंगी, तो सुशील मोदी ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह कहा कि अब हमको जंगल राज के एजेंडे पे जाना होगा। सुशील मोदी ने ही कहा कि अब आपको याद दिलाना होगा कि 15 साल का वो दौर कैसा था। मतलब लालू यादव या उनके कुनबे का भय दिखा करके, उनके शासनकाल का भय दिखा करके कैसे अपने सोए हुए वोटरों को जगाना है, एक्टिवेट करना है, इसकी कला सुशील मोदी जानते हैं और नीतीश कुमार ने इसको एक्टिवेट किया। तो ये अपने तौर पे सुशील मोदी की राजनीति है। सुशील मोदी भविष्य की राजनीति में कहाँ जाएंगे, चर्चाएं हैं कि वो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, चर्चा है कि वो केंद्र में जा सकते हैं। फिलहाल तो वो बिहार में है, पार्टी क्या फैसला लगे उस फैसले के ऊपर उनको चलना है। कई नामों की चर्चा हो रही है, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल की, इनका पार्टी में अब इनकी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी नेतृत्व बिहार में बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ा है। कुछ बदलाव दिखे हैं, आगे कुछ और बदलाव दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सुशील मोदी की प्रासंगिकता, उनकी जो राजनीति है बिहार में, वो दम तोड़ गई है। सुशील मोदी ने अपने दमखम से उन चीज़ों को दिखाया है। तो हम आपको यही बता रहे थे और सुशील मोदी इसको बता भी रहे हैं बखूबी, जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया है। हम आगे भी अपडेट इसी तरह के लाएंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी, अंदर खाने में क्या खबरें चल रही हैं उसको लेकर के, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।